तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम आपको एक कोर्स देने वाले हैं जिसके हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जीएसटी में हमने जो पढ़ा उसको टैली में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे उसके ई इनवॉइस बनाते हैं, कैसे ई वे बिल बनाते हैं, कैसे उसके एंट्री करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं? आप पूछोगे सर आप एक कोर्स लेकर के आए, हमें बहुत ज़रूरत थी, बट आप हैं कौन? दोस्तों, आप लोगों के ही स्पेशल डिमांड पर मैं एक ताज़ा तरीन कोर्स लेकर के आया हूं। आपने टैली प्राइम के बहुत सारे कोर्सेज पढ़े होंगे जो टैली ERP 9 से रिलेटेड थे या टैली पुराने वर्जन से रिलेटेड थे। नए वर्जन का कोर्स आपको अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये मैं दे रहा हूं लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल के साथ। मैं राजकुमार सक्सेना क्यों दे रहा हूं, और वो भी फ्री में आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मिशन है कम से कम 25 लाख लोगों तक जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन आप तक पहुंचाना, ताकि आप उनकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण से बहुत सारी पेनाल्टी, बहुत सारे टैक्स, बहुत सारी डिमांड से बच सकें और टैक्स के घेरे से बचे रहें। और आपको जानकारी रहे कैसे आपको आईटीसी का फुल क्लेम करना है, कितना क्लेम करना है, कैसे आपको रिफंड निकालना है, कितना रिफंड आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। यह नहीं कि आप केवल टैक्स कंसल्टेंट के भरोसे बैठ रहे हैं, जो उसने बोल दिया वो आपने कर लिया। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपको इतना टाइम नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, टैक्स कंसल्टेंट को उसकी फीस देकर आप कराएंगे, कराना भी चाहिए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप बेवकूफ बनते रहेंगे, टैक्स कंसल्टेंट भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो बोलते बोलते थक जाएगा, आपको उसका इंपॉर्टेंस ही पता नहीं होगा। आज भी लोगों को जीएसटी एक बोझिल और एक थकाऊ कंप्लाइंस लगता है, जबकि जीएसटी के पहले कम से कम 500 कंप्लाइंसेस करने पड़ते थे, रिटर्न भरने पड़ते थे। आज की डेट में कुल 12 से लेकर के 36 तक भरने पड़ते हैं। जीएसटी के पहले कम से कम 17 टैक्सेस और 23 सेसेस, 40 टैक्सेस भरने पड़ते थे। आज की डेट में केवल एक, वो भी जीएसटी। इतना सिंप्लीफाई कर देने के बाद आज की डेट में कम से कम पहले अगर 10% टैक्स पेयर हुआ करते, तो आज की डेट में 40% टैक्स पेयर है। इसलिए रेवेन्यू बढ़ रहा है और देश तरक्की कर रहा है। तो ऐसे टैक्स को सलाम करना चाहिए और उस सरकार को सलाम करना चाहिए जिसने ये जीएसटी इंप्लीमेंट किया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और टैली को हम आपके जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन तरीके से लाइव लेकर के आ रहे हैं। लाइव आपको बताएंगे जीएसटी में कैसे होते हैं। अब हम आपको समझाने वाले हैं अपने पीपीटी के माध्यम से ये सब चीज़ें, जिसमें सेल्स परचेज लेजर, जीएसटी टैक्स लेजर, पार्टी लेजर, एक्सपेंसेज लेजर, इन सब के बारे में समझेंगे। टैली कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है टैली का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। एनेबल जीएसटी F11 स्टैट्यूटरी, सेट स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन टाइप, एंटर जीएसटी डिटेल्स, कॉन्फ़िगर टैक्स रेट्स एंड अपडेट पार्टी जीएसटी। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक्सपेंसेस लेजर, पार्टी लेजर, जीएसटी लेजर और सेल्स परचेज लेजर ये जानने वाले हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो हम बात करते हैं शुरुआत में कंपनी क्रिएशन की। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? जीएसटी रिकॉर्ड्स इन टैली प्राइम 2026 विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन द बुक्स ऑफ आरडीपी कंप्यूटर्स भिवाड़ी, जिसका जीएसटी नंबर है 08 BGEPS 1640F1Z9। आपको किसी भी कंपनी का जीएसटी जरूर मालूम होना चाहिए, जीएसटी जरूर मालूम होना चाहिए। अब हम कुछ ट्रांजैक्शन यहां पर डिसाइड करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के लिए ये ट्रांजैक्शन बना दिए हैं। इन ट्रांजैक्शन के आधार पर हमें यह डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने होंगे। कंपनी हमने क्रिएट कर ली, तो अब हम ये ट्रांजैक्शन जो आपको बता रहे हैं आपको समझना चाहिए। हमने 1/7/2025 को, 1 जुलाई 2025 को कैश, आरडीपी कंप्यूटर्स के जो मालिक थे उन्होंने इसमें कैश इन्फ्यूज किया, कैपिटल ले आए मतलब, और बैंक में उनका 1,50,000 रुपया था वो भी ले आए। तो टोटल 1,60,000 रुपए वो क्या लाए? कैपिटल लाए। फिर उसी डेट में उन्होंने 5 लैपटॉप सिग्मा कंप्यूटर से, एचपी के 5 लैपटॉप सिग्मा कंप्यूटर से, बीकानेर की जो कंपनी है राजस्थान में, 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से उन्होंने मंगाए, 10,000 ईच। तो 5 लैपटॉप का मतलब हो गया 50,000। दोस्तों, कंपनी कहां की है? राजस्थान की। कंपनी कहां की है? राजस्थान की। और सिग्मा कंप्यूटर्स कहां पर है? बीकानेर, राजस्थान में। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? इंट्रा स्टेट हुआ। कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इंट्रा स्टेट।
ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन का मतलब सेम राज्य से उसी राज्य में डिलीवरी करना माल की। तो अब भिवाड़ी में माल आएगा और कहां से आएगा? बीकानेर से आएगा। बीकानेर भी राजस्थान में है, भिवाड़ी भी राजस्थान में है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंट्रा स्टेट, सेम राज्य में सप्लाई। 5 लैपटॉप खरीद रहे हैं, 10,000 पर लैपटॉप के हिसाब से खरीद रहे हैं। कितना अमाउंट हुआ? टैक्सेबल अमाउंट 50,000। दोस्तों क्या लगेगा इसमें? जब मैं जीएसटी के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था 4 तरीके की जीएसटी होती है। नंबर 1 आईजीएसटी, नंबर 2 सीजीएसटी, नंबर 3 एसजीएसटी, नंबर 4 यूटीजीएसटी। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, इंट्रा स्टेट है और टैक्सेबल रेट अमाउंट है 18% टैक्सेबल वैल्यू का। तो 18%, 50,000 पर 18% लगेगा तो कितना हो गया? 9,000 रुपए। अगर ये इंटर स्टेट होता तो इस पर लगता आईजीएसटी। ये ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट, तो इस पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। इस प्रकार से 18% कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसकी एंट्री कैसे करते हैं। अभी मैं जस्ट एक्सेल शीट के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन करने हैं। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम चलते हैं एक साथ में। हमने इंटर स्टेट परचेज किया, परचेज्ड 5 लैपटॉप एचपी फ्रॉम सोनी डिजिटल डिवाइस, और ये सोनीपत हरियाणा की है। इससे हमने डेल के लैपटॉप खरीदे, सोनीपत हरियाणा से, वो भी 10,000 के। दोस्तों ये कैसा ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं मालूम है तो पूछिएगा, मैं आपको बताता हूं। यह है इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में, राजस्थान से हरियाणा में या हरियाणा से राजस्थान में, ऐसा ट्रांजैक्शन है। तो कहां से परचेज किया जा रहा है? सोनीपत हरियाणा। कहां पर आ रहा है माल? डिलीवर कहां हो रहा है? भिवाड़ी राजस्थान। इसमें क्या लगेगा? तो इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी लगेगा। तो सेम 50,000 का माल हुआ, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 हुई, 18% के हिसाब से 9,000 हुआ, तो इनपुट जनरेट हो गया 9,000 का आईजीएसटी में। ये आईजीएसटी ऊपर लिखा है, यहां सीजीएसटी लिखा है, यहां एसजीएसटी, यहां यूटीजीएसटी। तो पिछले ट्रांजैक्शन में 4,500 रुपए सीजीएसटी इनपुट बना था और 4,500 रुपए एसजीएसटी इनपुट बना था। इस ट्रांजैक्शन में पूरा का पूरा 9,000 आईजीएसटी इनपुट ट्रांजैक्शन बन गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया। उसके बाद एक यूटी का एग्जाम्पल लेने के लिए हमने एक और परचेज दिखा दी। यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो हमने यूटी से भी परचेज किया। कहां से? दमन दीव से। 5 लैपटॉप एचपी के मंगवाए, अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक्स से। इनकी भी कीमत 50,000 हो गई। अब इसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा कि यूटीजीएसटी लगेगा? दोस्तों अगर यूटीजीएसटी से यूटीजीएसटी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी हो जाएगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, चाहे वो यूटीजीएसटी से स्टेट में हो और चाहे स्टेट से यूटीजीएसटी में हो, लगेगा क्या? आईजीएसटी। इस केस में चूंकि यूटीजीएसटी आई मीन टू से दमन एंड दीव सप्लाई कर रहे हैं, किसको? स्टेट को। बट ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया तो इसमें आईजीएसटी लगा, तो आईजीएसटी आ गया आपका 50,000 पर। ये मुझे टैली में एंट्री करके आपको बताना है, लेकिन कंसेप्ट क्या है इसका, कैसे कहां इफेक्ट आएगा टैली में, वो मैं पहले से ही बता देता हूं आपको, ताकि आप टैली में उसको चेक कर सको। तो ये परचेज की एंट्रियां हमने बता दी, सेल्स की एंट्रियां भी बताऊंगा। इसके पहले अब मैं टैली में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि इतने हमें बनाने के लिए, इतने सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें लेजर कौन कौन से क्रिएट करने होंगे, और एसजीएसटी जीएसटी के लिए हमें स्टेट का कोड मालूम होना चाहिए। तो स्टेट की कोस्ट की लिस्ट हमने ये दे दी है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वो भी इस कोर्स के साथ फ्री में मिलेंगे। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने बीड़ा उठाया है कि आपको सिखाऊंगा तो मैं हर चीज सिखाऊंगा, वो भी फ्री में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का 1 नंबर है, हिमाचल प्रदेश का 2 नंबर है, पंजाब का 3 नंबर है, चंडीगढ़ का 4 नंबर है, उत्तराखंड का 5 नंबर है, हरियाणा का 6 नंबर है, दिल्ली का 7 नंबर है, राजस्थान का 8 नंबर है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं एक्सेल सीट,
यहाँ पर राजस्थान की पार्टी है जिसका नाम है आरडीपी कंप्यूटर्स। क्या है यहाँ पर, शुरुआत में 08, ये कहाँ का कोड है, राजस्थान का कोड हो गया। तो यहाँ पर कोड हमें क्यों जानकारी चाहिए, हम शुरुआत की 2 डिजिट देखकर देख लेंगे कहाँ की पार्टी है और उस हिसाब से उसका स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। तो हमें लेजर जो क्रिएट करने पड़ेंगे, पहले इस ट्रांजैक्शन के लिए और इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें जो लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे वो ये कैपिटल अकाउंट और आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट परचेज 5 लैपटॉप फ्रॉम सिग्मा कंप्यूटर्स, इसके लिए हमें जो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सिग्मा कंप्यूटर्स का बीकानेर राजस्थान का अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। इसका जो ग्रुप होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये सप्लायर है। फिर सोनी डिजिटल जो सोनीपत हरियाणा का है उसका भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक्स जो दमन दीव का है वो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। और इन कंप्यूटर्स जिससे हमने इंपोर्ट किया है वो भी यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने एक्सेल शीट के माध्यम से सीखे, अब हम सीखेंगे इनको टैली के माध्यम से। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हम टैली में करेंगे, तो अब मैं फिर से आपको ले चलता हूं भैया। हमने जो अभी आपको एक्सेल शीट बताई थी, ये इन ट्रांजैक्शन के लिए हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आते हैं हम लेजर पर। पहले तो हम लेजर क्रिएट कर लें, कैपिटल अकाउंट हमें ओपन करना है, तो हम टैली पर लेके चलते हैं आपको, क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें कुछ डिफॉल्ट नेचर के अकाउंट होते हैं। लेट्स सी क्या कैपिटल अकाउंट है, हमें देखना है लेजर ओपन करना है, CAPITAL कैपिटल अकाउंट। ये कौन से ग्रुप में आएगा, कैपिटल अकाउंट के ही ग्रुप में आएगा। एज अफेक्टेड कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेम कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। स्टेट राजस्थान, पिन कोड डालना हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो डाल दीजिए। पैन नंबर की जरूरत पड़े तो डाल दीजिए, नहीं जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें सीधा हमने ये कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया। अब हमें ओपन करना है एक और बैंक अकाउंट ओपन करना है अपनी टैली के हिसाब से, दूसरा अकाउंट ओपन करना है। जो जो ओपन होता जाएगा हम उसको हाँ कैपिटल हो गया, और हम आईसीआईसीआई बैंक करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट्स में। ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट्स। अकाउंट होल्डर नेम क्या है, आरडीपी कंप्यूटर्स है। अकाउंट नंबर डालने की जरूरत है तो डाल दीजिए, नहीं डालने की जरूरत है तो मत डालिए। अगर आप डालोगे तो जब आप बिल रेज करोगे किसी कंपनी पर तो यही अकाउंट डिटेल वहां पर चली जाएगी। तो हम आपको डाल करके बता देते हैं। ये हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, आईपीएस कोड है ICIC 00, 11 डिजिट का होता है तो 4 और 2 6, 0 7 हो गए 34 75। ये हमारा कोड हो गया। स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं होती है। बैंक नेम आ गया ICICI बैंक, ब्रांच हो गई भिवाड़ी। सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन जरूरत नहीं है, ICICI बैंक हो गया, भिवाड़ी लिख दीजिए, राजस्थान पिन कोड लिख दीजिए। GST की जरूरत है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यू आर नॉट स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर हमें ICICI बैंक का GST भी डालना होगा। तो अगर हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है, जैसा कि हमने देखा अभी एक्सेल शीट में कि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और 1,50,000 बैंक में उनके था, और वो 1,50,000 पूरा बैंक उन्होंने समर्पित कर दिया कंपनी को। तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1,50,000 है तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस अगर इधर डाल देंगे तो उसका कैपिटल में इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा कैपिटल में 1 तारीख को लेकर के आऊँगा। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाले। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ, ये हम 1,50,000 यहाँ लिख देंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस में शो होने लगेगा। जब से भी हम ओपन करेंगे ये शो होता रहेगा। फिलहाल हमें कैपिटल में इम्पैक्ट देना है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। फिर हमें जो लेजर क्रिएट करना है तीसरा,
ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब सिग्मा कंप्यूटर्स बीकानेर राजस्थान सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत इनको जनरेट करना है। अभी हम लेजर क्रिएशन में ही हैं, तो यहां पर हम एक्सेल सीट से उठाते हैं सिग्मा कंप्यूटर्स और यहां पर लिख देते हैं सिग्मा कंप्यूटर्स। ये किस में आएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी भी टर्म्स कंडीशन हो पार्टी से खरीद करने की वैसे डालें। इसको भी नो कर दीजिए। सिग्मा कंप्यूटर्स एड्रेस क्या है इनका? एड्रेस बीकानेर राजस्थान। पिन कोड नहीं पता तो छोड़ दीजिए। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो बैंक डिटेल्स उनकी चाहिए होगी, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। पैन पिन कुछ मालूम है तो वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर अगर इस पार्टी का जीएसटी का अपन को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है तो आपको जीएसटी डालनी होगी। तो पार्टी कहाँ पर रजिस्टर्ड है? पार्टी रजिस्टर है बीकानेर में। तो राजस्थान का जो कोड है तो पहला 2 डिजिट हमने डाल दिया ये। अब हम इसका नंबर देते हैं, मान लीजिए ये हमने इनका 15 नंबर का ये डाल दिया। और उसके बाद सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, कुछ नहीं। और ये हमारा अगर इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ये पार्टी का नंबर क्रिएट हो गया। सोनी डिजिटल इनका लेजर क्रिएट करेंगे अपन। सोनी डिजिटल डिवाइस सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाएंगे और ये इनका एंटर करते हुए आएंगे। यहां पर स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट है हरियाणा। पिन कोड नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए जीएसटी में। अब हरियाणा का क्या है? स्टेट कोड 06 है, 06। फिर पिन कोड डालिए। और ये आगे बढ़ गया। इनका भी ओपनिंग बैलेंस डालना है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं डालना है तो आगे बढ़ जाइए। अब किसका चेंज करना है? अब हमें चेंज करना है अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक्स दमन एंड दीव। अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक, यहां पर अपूर्वा कंप्यूट्रॉनिक लिखेंगे और यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे और यहां पर दमन एंड DIU, दमन दीव। दमन एंड दीव। पिन कोड मालूम नहीं, रेगुलर। अब वहां का जीएसटी क्या सिचुएशन है, कोड क्या है, वो हमें देख करके डालना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम इनको अनरजिस्टर्ड मान लेते हैं। क्या करना पड़ेगा? लैपटॉप का हमें इन्वेंट्री जनरेट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट, हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर। तो इन्वेंट्री ग्रुप तो ऑलरेडी रहेंगे, स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक आइटम, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पर डालते हैं लैपटॉप। ये हमें परचेज करना है। ये प्राइमरी ग्रुप में आ गया, कैटेगरी में कुछ नहीं, और यूनिट्स में पीसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अल्टरनेट यूनिट पीसेस ही रहने दो। सेट कंपोनेंट्स एडिशनल डिटेल कुछ नहीं। जीएसटी एप्लीकेबल है। HSN एज पर कंपनी स्टॉक कोड और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज कर लेंगे। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर इंटरस्टेट, अभी कंप्यूटर इंटरस्टेट नहीं तो हमको एक क्लासिफिकेशन और बनाना पड़ेगा यहाँ पर इंट्रा स्टेट का। अभी हमने कंप्यूटर, तो यहाँ पर ऑल्ट सी दबाओ और यहाँ पर लैपटॉप इंट्रा स्टेट लोकल। HSN SAC not defined, specify detail here,
HSN/SSC क्या है नहीं मालूम है तो हमें क्या करना है, गूगल बाबा से पूछ लेना है कि भाई लैपटॉप का HSN कोड क्या है। तो गूगल बाबा जवाब देते हैं 8471। तो हमें 8471 वहाँ पर डाल देना, क्योंकि HSN कोड सबको याद नहीं रह सकते हैं, तो कोई ज़रूर नहीं है हमें चेक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे HSN कितना था, 8471 8471। डिस्कशन में लैपटॉप HP, GST रिलेटेड डिटेल्स नॉट डिफाइंड, स्पेसिफाइड डिटेल हियर अगर कुछ है तो, और इसको यस कर दीजिए। अगर आप यस नहीं करना है तो बैक स्पेस दबा करके GST रिलेटेड डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर कर दीजिए, टैक्सेबल कर दीजिए। सिस्टम इंफर्ड, ये लोकल सेल्स है, लोकल टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स है, इंटर स्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट, टैक्सेबल लोकल परचेज है ये, तो ये लोकल परचेज हो गई और GST रेट यहाँ पर 18% हो गया। ऑल इज डन। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जो ऊपर हम ऑलरेडी रॉन्ग डाल चुके हैं इसको सही कर देते हैं। लैपटॉप इंट्रा स्टेट लोकल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यस 18% आ गया। सेट अल्टर MRP डिटेल जरूरत नहीं है, रेट ऑफ ड्यूटी जरूरत नहीं है। इसे ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ क्वांटिटी है, कुछ रेट है, वैल्यू है तो लिख देंगे, नहीं तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ये हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। दोस्तों अब मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, आपको लेजर क्रिएशन पहले मैं इन्वेंट्री के और फाइनेंस के पूरा क्रिएट करके बताऊंगा, तब फिर